गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के बारे में पढ़े थे। आज हम फिर से एक बार रैशनल नंबर को रिवाइज करते हुए उसके दोनों टाइप्स के बारे में और उसका प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताएंगे। कल हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b is not equal to 0 are called rational numbers। कोई भी ऐसा नंबर जो a by b के फॉर्म में रहे, जैसे कि 5/8, इस कंडीशन में a की जगह में 5 है और b की जगह में 8 है, या फिर हम -6/-21 लेते हैं। इस कंडीशन में a की जगह में -6 है और b की जगह में -21 है। तो द नंबर इन द फॉर्म a by b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स मतलब कि वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है मीन्स b का पोर्शन है, b इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -21 है। किसी में भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए ये सारा का सारा जो नंबर्स है वो रैशनल नंबर्स है। हम लोग अगर लिखे 0 तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 में भी डिनोमिनेटर में 1 हमेशा छिपा होता है। रैशनल नंबर्स के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव रैशनल्स और नेगेटिव रैशनल्स। पॉजिटिव रैशनल्स क्या है? अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। रैशनल नंबर ऐसा जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब इसमें कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब दोनों पॉजिटिव टर्म्स है। और हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लगा भी सकते हैं, या दोनों नेगेटिव हो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यहाँ पे नेगेटिव है। -11 है, -15 है, तो न्यूमरेटर का जो सेक्शन है, न्यूमरेटर में है -11, डिनोमिनेटर में है -15, दोनों में ही नेगेटिव है। तो इस तरह के जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको पॉजिटिव रैशनल्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस है फिर भी पॉजिटिव क्यों कहेंगे? तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी कोई सेम चीज़ रहता है तो हम लोग उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दिए तो हम लोग के पास बचा 11/15, और 11/15 एक पॉजिटिव रैशनल है। यहाँ पे अगर हम लोग लिखे -2/-6 तो ये भी एक पॉजिटिव रैशनल्स है, क्योंकि हम लोग फिर से माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2/6 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखेंगे 5/27, क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रैशनल है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3/2 तो ये पॉजिटिव रैशनल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में तो माइनस है पर डिनोमिनेटर प्लस है, और इस कंडीशन में ये पॉजिटिव रैशनल्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव रैशनल्स की। तो अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक भी अगर साइन अपोजिट रहता है तो उसको हम लोग नेगेटिव रैशनल्स कह सकते हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं जिसमें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में से कोई एक जो है, या फिर दोनों कहा जाए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में है। क्योंकि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे सिर्फ 5 है, ये माइनस के साथ है और ये पॉजिटिव है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव रैशनल्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे -3 है बाय -5 है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 है बाय -17 है। एक तो पॉजिटिव है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव रैशनल्स। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो तो पॉजिटिव रैशनल्स, और दोनों में से कोई एक भी प्लस और दूसरा माइनस हो मीन्स दोनों का साइन जो अपोजिट हो एक दूसरे के, तो वो होगा नेगेटिव रैशनल्स। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वैसे तो 3 प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स के, बट हम आज 2 के बारे में बात करेंगे।
प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है? इफ a बाई b इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। आप लोग सबको ही जानते हैं इंटीजर्स का डेफिनेशन। इंटीजर्स का डेफिनेशन आप सब जानते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, हम यहाँ पे बताते हैं इंटीजर्स का डेफिनेशन। ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स 1 2 3 एंड शो ऑन टू प्लस इन्फिनिटी together with 0, and negatives of natural number means -1 -2 -3 ... so on to minus infinity। ये है इंटीजर्स का डेफिनेशन। all counting numbers together with 0 and negatives of natural numbers are integers। अब कंडीशन क्या है प्रॉपर्टी 1 में? इफ a बाई b इज अ रैशनल नंबर, अगर a बाई b कोई रैशनल नंबर है, माना कि a बाई b एक रैशनल नंबर है, हम लोग मानते हैं कि ये 3/4 है, एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, माना कि m हम लोग के पास है, m का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4। तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी 1 कहता है कि a बाई b इज इक्वल टू a बाई b इंटू m मीन्स a इंटू एम बाई b इंटू एम। मीन्स अगर हम लोग के पास जो हम लोग रैशनल नंबर लिए थे वो लिए थे 3/4 और m का जो वैल्यू लिए थे वो 4 है, तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि 3/4 जो होगा वो बराबर होगा 3/4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर को भी और 4 से मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर को भी, तो भी ये दोनों बराबर होंगे। मीन्स 3/4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4 मीन्स न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 and with denominator also we have to multiply 4 means same number we have to multiply in numerator and denominator। ये हो जाता है, this implies 3/4 is equal to 3 4s are 12, 4 4s are 16। तो 3/4 इज इक्वल टू 12/16 आ गया। तो इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड टर्म्स में लिखे तो 3/4 इज इक्वल टू 12/16। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहें तो इसको हम लोग सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। सेम नंबर से डिवाइड करना हो तो हम लोग इसको कर सकते हैं 2 से डिवाइड, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अगेन दिस 3/4 इज अगेन 3/4। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 3/4 जो है वो बराबर है 12/16 के। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख चुके हैं, -3/4 इज इक्वल टू -3/4। अगर हम लोगों के पास जो इंटीजर है अभी वो 2 लिए हैं हम लोग, m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि m इज अ नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो दैट मीन्स इंटीजर में हो सकता है वो प्लस हो सकता है वो माइनस हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो -3/4 को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, विथ न्यूमरेटर ऑल्सो विथ 2, डिनोमिनेटर ऑल्सो विथ 2। 3 2 जा 6 -6 because here -3, so -3 into 2, 3 2 ja -6 and 4 2 ja 8। So this -3/4 is equal to -6/8। Here we solved already। -3/4 is equal to -6/8 is equal to, again we can multiply this one with -3/4 with 3। We can multiply by any number, that means we can also multiply this -3/4 with 16। This, if we multiply same number in numerator and denominator both, means same number that is non-zero integer। तो दोनों कंडीशन ये है कि हम लोग अगर सेम नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड भी करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में वो इस रैशनल नंबर के बराबर होगा।
बट कंडीशन सिर्फ ये है कि ये नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए और दूसरा सेम नंबर होना चाहिए, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 2 की। इफ a by b is a rational number and m is a common divisor of a and b, then a by b is equal to a by b divided by m with denominator also. Means प्रॉपर्टी 2 जस्ट प्रॉपर्टी 1 के जैसा ही है। प्रॉपर्टी 2 में बस ये चेंजिंग है कि इफ a by b एक रैशनल नंबर है, अगर a by b एक रैशनल नंबर है, माना कि रैशनल नंबर है हम लोगों का -36/24, तो इफ a by b इज ए रैशनल नंबर, तो हम लोग एक रैशनल नंबर a by b ले चुके हैं -36/24। एंड m इज ए कॉमन डिविजर ऑफ a एंड b। कॉमन डिविजर मतलब कोई ऐसा m हम लोग को नंबर लेना है जो ये दोनों को डिवाइड करता हो, दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो।